हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस लव रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर, और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको इस वक्त करना क्या चाहिए। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप का पास्ट बताइए। मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप का पास्ट बताइए। इनके रिश्ते का पास्ट क्या रहा है। हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनके रिश्ते का पास्ट। 3 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट के एनर्जीज। डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, hermit, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स। बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 3, 8, 2, 9, 10, 20, 18, 5 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि क्रिएटिविटी को बता रहा है। ठीक है, तो कुछ तो आपके रिश्ते में नया क्रिएट होने वाला, इतना तो 100% है। आपके रिश्ते की पास्ट की बात करूं तो इस रिश्ते में आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, बहुत प्यार किया आपसे, बहुत सपने दिखाए आपको, और आपके सपनों को अपने फैमिली बर्डन के चलते इस पर्सन ने तोड़ दिया। आपको बहुत प्रॉमिसेस करने के बाद इस पर्सन ने आपको मरते दम तक साथ देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी फैमिली बर्डन के चलते इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया। थर्ड पार्टी लेकर आया, या तो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से शादी कर ली, या तो इस पर्सन का शादी तय हो चुका है, अभी तक हुआ नहीं है, एंगेजमेंट हो चुका है। ऐसी कुछ एनर्जीज है। लेकिन आपके पर्सन के एनर्जीज में रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट बढ़ गई, और इस पर्सन ने आपके ऊपर जो कि इमोशनली इस पर्सन ने आपको हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस पर्सन ने आपको बहुत रूड एनर्जीज दी है, बहुत रुलाया है, खून के आंसू रुलाया है। आपके दिल में इस पर्सन ने खंजर भोंके हैं। आपको इस पर्सन ने कहीं मतलब किसी और से प्यार करने के लायक ही नहीं छोड़ा है। आपका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है इस रिश्ते से। इतना आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है पास्ट में। आपने जैसे कि डेथ, आपका रिश्ता इस पर्सन ने कंप्लीट थर्ड पार्टी के लिए हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है कि इनको इस रिश्ते में अब कभी नहीं आना है, और ना ही ये पर्सन आपके लिए कभी आपको पीछे मुड़कर देखेंगे। और इन्होंने आपको क्लियर बता दिया था कि ये पर्सन अब कभी नहीं लौटेंगे, सब कुछ खत्म, इनकी मजबूरी है, आप इनको माफ कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, इस पर्सन ने आपसे बहुत प्यार किया है, लेकिन ये मजबूर है अपने घर वालों के चलते, और इनकी बातों और इनके अपोजिट वो नहीं जा सकते। इन्होंने आपसे कम्युनिकेट भी किया, इन्होंने आपको समझाने की कोशिश भी करी। आपने गुस्से में इस पर्सन को बहुत ज्यादा कर्ज बद्दुआएं दे दी। आप दोनों में जैसे कि बड़ा वाला झगड़ा भी हुआ है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपकी एक बात भी नहीं सुनी है। आपने इस पर्सन के सामने रो रो कर इनको रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन जितना आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाया, आपके पर्सन ने आपको उतना ही बुरी तरीके से छोड़ दिया है रोने के लिए। टूट चुके थे आप, अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था। बहुत रातें आपने रो रो कर गुजारी है, थर्ड पार्टी को लेकर ओवर थिंकिंग करते करते गुजारी है। एक दिन या एक रात या एक पल ऐसा नहीं था कि आपने आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी को सोच सोच कर अपने आप को कोसा नहीं है ऐसे पर्सन से प्यार करने के लिए। आपने अपने आप को जैसे तैसे करके धीरे धीरे संभालने की कोशिश करी है। आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में कंप्लीट फोकस दे दिया, थर्ड पार्टी की तरफ कंप्लीट फोकस दे दिया, और आपके जैसा कोई पर्सन इनकी लाइफ में भी था, आपके पर्सन इस एनर्जी से ही भाग गए। आपने अपने आप को संभालने की कोशिश करी, और आपके पर्सन ने तो सेल्फिश बिहेवियर दिखाकर आपकी जिंदगी से भाग गए हैं।
ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट था। इवन आपका दिल भी आपको बार बार बताता था कि ये जा रहा है प्यार के लिए नहीं, ये जा रहा है लालच के चलते, और जिस भी लालच के चलते ये जा रहा है वही लालच इस पर्सन का घमंड तोड़ेगा और इसको आपके कदमों में फिर से झुकना ही पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ गया था और आपने अपने आप को संभाल कर अपनी जिंदगी में करियर की तरफ फोकस करने का डिसाइड कर लिया, अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करना डिसाइड कर लिया। लेकिन आपने जैसे कि चुन लिया कि अब आपको जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करना है। ये आपके रिश्ते का पास्ट है, ठीक है। तो अगर पास्ट आपसे रेजोनेट हुआ है, हम चेक करते हैं आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है। जिन भी लोगों से पास्ट रेजोनेट हुआ है, गाइड करो यूनिवर्स, गाइड करो यूनिवर्स। जिन भी लोगों से पास्ट रेजोनेट हुआ है, इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त। यस, 5 ऑफ वैंड्स। इस वक्त की सिचुएशन क्या है इनके रिश्ते में। डेथ, करंट सिचुएशन, मैजिशियन, डेविल एनर्जीज, 6 ऑफ सोर्ड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें इस वक्त, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, बॉटम में एस ऑफ कप्स के एनर्जीज। तो यस, जैसे आपके दिल ने आपको कहा था कि ये पर्सन अपने लालच के चलते आपको छोड़कर जा रहा है, लेकिन इसे आपके पास लौटना ही होगा, और जैसे आपके दिल ने कहा था वैसे ही हुआ। इस पर्सन ने आपके लिए एफर्ट्स भी लगाया है, इस पर्सन ने आपको एफर्ट्स लगाया, आपको समझाने की कोशिश करी। इस रिश्ते में आपका साथ फिर से इस पर्सन ने चाहा, इन्होंने आपसे बात भी किया, इन्होंने आपको अपना प्यार भी ऑफर किया। इवन इस पर्सन ने आपको ये भी बताया है कि अगर आप इनको कुछ टाइम देते हो तो ये पर्सन आपसे जरूर शादी करेंगे। लेकिन करंट एनर्जीज में आप दोनों में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज ही बन रही है, लेकिन करंट एनर्जीज में आप दोनों में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज ही बन रही है। आपके पर्सन अब जो भी बोल रहे हैं, आपको आपकी पर्सन की एक भी बात, आपको आपकी पर्सन की एक भी बात पे भरोसा नहीं हो रहा। बार बार लग रहा है कि इसने तो पहले भी ये सब कुछ बातें मुझसे कही थी, लेकिन ये मुझे धोखा देकर जा चुका है। अब इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है अपनी मैरिड लाइफ में, इनको जरूरत है आपकी, इनको आपसे फिजिकल होना है और इसीलिए आपके पास लौट रहे हैं। इनको कोई आपसे प्यार व्यार नहीं है, ये एनर्जीज आपको बार बार फील हो रही है। और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि ये भले आपसे मूव ऑन करके गए थे, लेकिन इस पर्सन ने आपके अलावा थर्ड पार्टी से कभी प्यार किया ही नहीं है। ये जब से आपको छोड़कर भी गए थे, भले ही इन्होंने आपको इग्नोर किया, सेल्फिश बिहेवियर दिया, रूड एनर्जीज दी, लेकिन फिर भी ये पर्सन सिर्फ आप ही से प्यार करते थे और आप ही का इनको हमेशा अट्रैक्शन था। इन्होंने हमेशा आपके ऊपर नजर रखी, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपके पर्सन ने हर एक बात की खबर रखने की कोशिश करी है, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा ये आपको दिल से फील करा रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं और इनको आपकी कितनी जरूरत है। लेकिन आपको अब इस पर्सन के ऊपर भरोसा ही नहीं है, आपको इनकी एनर्जीज में लॉयल्टी दिखाई नहीं दे रही है। प्यार बहुत है आपका, आज भी आप इन्हीं से प्यार करते हो, आपको इनकी जरूरत भी है, लेकिन बार बार आपका दिल आपको कहता है कि ये सिर्फ फिजिकल के लिए आ रहा है, ये कुछ टाइम आपके साथ रहेगा, फिजिकली इसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ये कुछ टाइम की खुशी आपको देकर फिर से आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। ये डर आपको करंट में सता रहा है। तो इसी वजह से आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा भी रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को ठुकराते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप इस रिश्ते में मिरेकल चाहते हो, मिरेकल ऐसा जो कि आपके पर्सन जो बोल रहे हैं कि आपसे शादी करेंगे या आपको अपनाएंगे, थर्ड पार्टी को निकलवाएंगे, ये बातें आपके पर्सन की सच होनी चाहिए और ये सच होना किसी मिरेकल से कम नहीं है और आप उसी मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ना चाहते मौन की एनर्जीज आपके साइड से है, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी नहीं हटेगी कभी भी, और अब आप इमोशनली और अब आप अपने आप को हर्ट करने से डर रहे हो कि फिर से आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा करो और फिर से ये पर्सन आपको छोड़कर चले जाए। इस एनर्जी से आपको डर लगता है तो जो है, लेकिन आपको करंट पे इस पर्सन का बहुत गुस्सा है और अब आप इस पर्सन का ऑफर स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। आप लड़ रहे हो अपने हक के लिए, अपने जस्टिस के लिए, और आपके पर्सन आपको सच में अपनाकर आपसे शादी करे। अगर ऐसा होता ही तो ही आप इस रिश्ते में जाओगे, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा करंट में, तो ठीक है।
तो अब हम देखते हैं आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर मतलब अगले 15-20 दिन, 1 महीने की एनर्जीज, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लव लाइफ में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, मेरे अगले 15-20 दिन, 1 महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिन, 1 महीना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, अगले 15-20 दिन, 1 महीना। 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। हैंगमैन, 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम है 7 ऑफ कप्स के एनर्जीज। नियर फ्यूचर तो आप दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में रहोगे। आपके पर्सन को आप इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस पर्सन के साइड से आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा। ये पर्सन आपके सामने रीयूनियन का ऑफर भी रखेंगे, न्यू बिगिनिंग का ऑफर भी रखेंगे। इवन करंट में भी ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा ही रहे हैं और फ्यूचर में और ज्यादा आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पर्सन का दिमाग हैंग होने वाला है। इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इनके इतने एफर्ट्स के बाद और आपको इतना समझाने के बाद और सच में आपसे कितना प्यार करते हैं ये बताने के बावजूद भी आप इस पर्सन को मना कर रहे हो मिलने के लिए। आप इस पर्सन के ऑफर को नहीं स्वीकार कर रहे हो। आपने जिद पकड़ कर रखी है कि ये थर्ड पार्टी जब तक कि नहीं जाएगी, जब तक कि इनका ब्रेकअप नहीं होगा, जब तक कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को डिवोर्स नहीं दे देते, उनको अपनी जिंदगी से निकाल नहीं देते, तब तक आप इस रिश्ते में जाओगे ही नहीं। आप इनको ऐसे ही कुछ बातें बोलोगे। आप बहुत ज्यादा जिद दिखाओगे आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा जिद दिखाओगे, गुस्सा करोगे इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि आप जो भी कहोगे आपके पर्सन आपकी बातें मानने के लिए मना करेंगे और ये प्रोटेक्शन की एनर्जीज में रहेंगे, क्योंकि इनको आपका डर लगेगा कि आपको तो इन्होंने पहले भी इनजस्टिस करा है, करंट में भी ये जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं और नियर फ्यूचर भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ये आपको कब तक इस तरह से नाराज रख सकते हैं। तो इनको डर लगेगा आपकी जिंदगी ये पर्सन खराब कर रहे हैं इस वजह से। और ये आपको हो सकता है कि कह दे कि ये थर्ड पार्टी को तो करंट में तो नहीं छोड़ सकते, इस 1 महीने में तो नहीं छोड़ सकते हैं। ये इनको छोड़ना चाहेंगे, आपको अपनाना भी चाहेंगे, लेकिन ये अभी नहीं हो सकता। ये आपसे कुछ टाइम मांग सकते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को टाइम देने से मना करोगे, आप इस पर्सन का इंतजार करने से मना करोगे, आप इनको रूडली बता दोगे कि आपको ये रिश्ता चाहिए नहीं, ठीक है। ये लिटरली आपको कहेंगे कि हो सकता है कि आपको कोई और मिल गया है और अब आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर आपका प्यार होता तो आप इस पर्सन की हर एक बात मानते जैसे पहले मानते थे। लेकिन ये अपनी गलती को मानने के लिए रेडी नहीं है कि इन्हीं की गलती की वजह से आपके एनर्जीज में चेंज आया है। आप जो एक क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जीज में थे, आप अब रूड बन चुके हो। अब आपके अंदर केयर नहीं इस पर्सन के लिए। अब आपको सिर्फ अपने लिए जस्टिस चाहिए, जो कि आपको इस पर्सन के एनर्जीज में दिखाई नहीं देगा नियर फ्यूचर भी। आप इनको 17 सवाल पूछोगे लेकिन एक भी सवाल का आंसर आपको नहीं मिलेगा और जो भी मिलेगा आपको ट्रस्ट नहीं होगा, गुस्सा आएगा। कुछ ऐसी बातें आप सुनोगे इस पर्सन की जबान से कि आपको अपना फ्यूचर इनसिक्योर फील होगा, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत दिल रहेगा कि ये पर्सन आपको ऑफर कर रहा है, आपको मिलने के लिए बुला रहा है, क्या मैं इसका ऑफर स्वीकार करूं, क्या मैं इसे मिलने के लिए जाऊं। दिल बहुत करेगा, लेकिन फाइनली आप डिसाइड करोगे कि आपको मिलना नहीं है, क्योंकि आप जैसे चाहते हो अगर वैसे नहीं होगा तो आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। और आपके पर्सन अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी जिद मानने के लिए अगले 1 महीने में तो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है ऐसी एनर्जीज में, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। एस ऑफ कप्स, डेथ, 2 ऑफ कप्स, फाइनल फ्यूचर 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। हैंगमैन, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स,
एट ऑफ सोर्स, बॉटम में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर में आपको 100% आपके पर्सन के साइड से ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का कंप्लीट होगा। ये पर्सन आपकी वैल्यू समझेंगे। ये जो करंट में आपको मना कर रहे रियूनियन के लिए, आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। इवन ये पर्सन जैसे कि मतलब नहीं चाहते इस वक्त आपके लिए कुछ भी करना। ये एनर्जीज फाइनल फ्यूचर में चेंज हो जाएगी। फाइनल फ्यूचर मतलब कम से कम 2 से 3 साल जाएंगे इसमें, ये सब एनर्जीज को चेंज होने में, क्योंकि आपके पर्सन ब्लैक एनर्जीज में भी फंसे हुए रहेंगे। थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े करते करते आपके पर्सन परेशान हो जाएंगे और इनके माइंड में बार बार जो कि पास्ट चलेगा, इन्होंने जो आपके साथ किया वो बातें, आपके साथ धोखाधड़ी करी, आपके साथ माइंड गेम खेला, जिस वजह से इनके साथ भी सब माइंड गेम खेल रहे हैं। इनके साथ रोमांटिक थर्ड पार्टी भी माइंड गेम खेल रही है। आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद ही इनको अपनी गलती रियलाइजेशन होगी और ये आपको रियूनियन को, और ये आपके सामने रियूनियन को ऑफर रखेंगे। इवन आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए भी रेडी होंगे। ये बताएंगे कि इनको आपको ठुकराने का कितना गिल्ट है और क्या आप इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करोगे। ये आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी है। इवन ये पर्सन थर्ड पार्टी को जैसे कि डिवोर्स का नोटिस भी दे चुके होंगे। बहुत हद तक इनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आप इस पर्सन को, जैसे कि इन्होंने जो आपके साथ पास्ट में किया था, उसी एनर्जीज की वजह से आप इस पर्सन को नहीं भरोसा कर पाओगे। आपको इस पर्सन की एक भी बात पे भरोसा नहीं होगा। इवन आपको बार बार लगेगा कि ये पहले आपको छोड़कर वहां पे चला गया, अब उसे छोड़कर फिर से आपके पास आ रहा है क्योंकि इसको आपकी जरूरत है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद फिर से इनकी जरूरत खत्म हो और फिर से इसका दिल करे किसी और के पास जाने का। तो ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये पर्सन बहुत ज्यादा चीटर है और मैं अब इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने तो इससे बहुत प्यार किया था, अनकंडीशनली प्यार किया था, मैंने इससे कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन इसने मेरे साथ बहुत खेला है। ये पर्सन आपके सामने आकर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड न्यूज लेकर आएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, मछली है पानी में, जो कि गुड न्यूज को बताती है, और गुड न्यूज जो कि रियूनियन की है। लेकिन इस पर्सन की बातों पे आपको भरोसा नहीं होगा। आपका दिल कहेगा कि मुझे इसकी बातों पे भरोसा नहीं करना है, ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है। आप खुद इस पर्सन को ठुकराने वाले हो फ्यूचर में। आपको इस पर्सन का ऑफर चाहिए ही नहीं है। ये पर्सन आपके सामने रोएंगे, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ पीठ करके खड़े रहोगे। आप नहीं इनको मुड़कर देखोगे, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। लेकिन आप एक अलग कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहोगे कि आपके प्यार ने इस पर्सन को मजबूर कर दिया था आपके पास लौटने के लिए, और ये लौटा। आप करंट में तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो, लेकिन अगले 1-2 साल के अंदर आप एक अलग एनर्जीज में रहोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुके होगे और आपको इस पर्सन के ऊपर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहेगा। आप ही के साइड से इस पर्सन को ठुकराया जाएगा और आप अपनी जिंदगी में खुश रहोगे बहुत ज्यादा। और जितना आप खुश रहोगे उतना आपके पर्सन रोते रहेंगे, सैड रहेंगे, ठीक है। तो इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर में रियूनियन तो 100% है, लेकिन रिजेक्शन आपके साइड से है। जो है हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल सबसे क्या कहना चाहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए करंट में। स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। यस, आपको कहा जा रहा है खुद की वैल्यू को समझो। आपको अपने आप की पहचान करने की जरूरत है, आपको अपनी वैल्यू समझने की जरूरत है, ठीक है। आप इस पर्सन के ऊपर ना तो पहले कभी डिपेंड थे, ना अब डिपेंड हो, और ना ही फ्यूचर में आपको इनकी जरूरत होगी, ठीक है। आपको इस एनर्जी से निकलने की जरूरत है, आपको खुद के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ और अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। ये पैशन आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।